नमस्कार। मैगी 2 मिनट में बने ना बने, लेकिन आज मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे आपके क्वेश्चंस 2 सेकंड में बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि जब आपको वर्ग गिनना हो, स्क्वायर गिनना हो और रेक्टेंगल गिनना हो तो क्या करें। तो देखिए, आकृति ही नहीं है तो सबसे पहला काम एक आकृति बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिया और इस स्ट्रक्चर में हमें वर्ग की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? स्क्वायर की संख्या निकालनी है, हिंदी में बोले तो वर्ग। और दूसरा रेक्टेंगल की संख्या निकालनी है, हिंदी में बोले तो आयत। अब अगर इस तरीके से जो नॉर्मल काउंटिंग के वे से आप इसको गिनना शुरू करेंगे तो बट ऑब्वियस है टाइम जाएगा। कैसे? अगर आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर मैं स्क्वायर की काउंटिंग की बात करूं तो सिंगल सिंगल स्क्वायर कितने हैं? यहां पे 9 है। इन चारों को मिलने से एक स्क्वायर बन रहा है, इन चारों के मिलने से एक, इन चारों के मिलने से एक और इन चारों के मिलने से एक। आई होप आप उस बात को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। इन चारों मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये एक हो गए, फिर इन चारों के मिलने से एक और हो गए, इन चारों के मिलने से एक और हो गए। आपको दिख रहा होगा ना, समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये बात समझना होगा, ट्रिक का मजा आप तब ले पाते हैं जब उसकी कठिनाइयों से बीतते हैं। अब कठिनाइयां आ रही है, अभी आपके पास ट्रिक नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि 4 सिंगल एट अ टाइम, एक समय पे अगर हमने 4 सिंगल लिया है तो वैसे 4 आए थे ये डॉट से जो मैंने बनाया, और इन चारों के सारे चारों बड़े मतलब चारों सिंगल वालों के कॉम्बिनेशन या चारे 9 को सारे के सारे के कॉम्बिनेशंस, मतलब लार्जेस्ट की मैं अगर बात करूं तो फिर से वो एक है। तो हम पहुंच जाते हैं 14 स्क्वायर की तरफ। बट क्या आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया? तो इसको आसान किया जा सकता है। कैसे? सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। पंक्ति और स्तंभ को नंबर कर दीजिए। जैसे ये 1 2 3, 1 2 3। और आपको जब भी स्क्वायर निकालना हो, लास्ट रो और लास्ट कॉलम का गुना आप करेंगे। मतलब 3 इंटू 3 दैट गिव्स अस 9। सेकेंड लास्ट का गुना सेकेंड लास्ट से करेंगे, 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 1 1। तो देखिए हम पहुंच रहे हैं ना बिल्कुल वही। तो स्क्वायर निकालने का ये सबसे आसान तरीका है जब भी आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है इस बेसिक स्ट्रक्चर में। तो आप रो को नंबर करेंगे, कॉलम को नंबर करेंगे, और 1 एंड एक अंत का गुना अगले से, and you will move on. This is the easiest way to find squares. Okay, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या होगा जब रो और नंबर, रो की नंबरिंग और कॉलम की नंबरिंग सेम नहीं होगी। आपके दिमाग में यही आ रहा है ना कि जब ये 1 2 3 4 हो जाएगा और ये 1 2 3 हो जाएगा तब क्या होगा। इस पे विचार करेंगे। पहले आते हैं रेक्टेंगल से, पूछते हैं कि आप कितने हैं। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल का अगर आप रिलेशन समझें तो ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्या बोल गया मैं? स्क्वायर क्या होता है? जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, सो दैट इज रेक्टेंगल। अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें, मतलब इनका रिलेशन, तो ऑल स्क्वायर्स, सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं, आर रेक्टेंगल। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? वही आई एम टेलिंग दैट सभी वर्ग आयत होते हैं। इसका एक सिंपल सा बात ये है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे इस बात को, और जिन्हें नहीं आया चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स जब इक्वल है मतलब इट इज बट ऑब्वियस कि ऑल्टरनेट साइड या फिर अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। जब चारों इक्वल है तो सामने वाला इक्वल है। तो ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। मतलब अगर रेक्टेंगल की गिनती की हम बात करें तो हमने 14 जो स्क्वायर गिने हैं वो रेक्टेंगल भी है,
और हम नॉर्मल विधि पे जाएं तो फिर एक आपका रेक्टेंगल ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इधर भी है, फिर ये भी है। इतने में तो आप लोग अपना सर खुजलाना शुरू कर चुके हो। देखिए खुजला खुजला के मैंने अपने बाल गवा दिए। तो नहीं खुजलाना है। कुशल भैया इज हियर, वाइफ हियर। सिंपल नंबरिंग जो आपने किया था रेक्टेंगल के लिए, आप उसको सम कर देंगे। 1 + 2 + 3 दैट गिव्स मी 6, एंड इधर 1 + 2 + 3 ये भी आपको क्या देता है 6। और जब भी आपको रेक्टेंगल निकालना हो सो जस्ट रो के नंबर के सम और कॉलम के नंबर के सम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 × 6 दैट गिव्स मी 36 रेक्टेंगल्स। और यहां पे इस 36 रेक्टेंगल में ये स्क्वायर आ चुका है। आपको अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ट्रिक आपको पूरे कॉम्बिनेशंस देता है, आपको अलग से कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने क्या बोला, मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवाऊं। स्क्वायर वो है जिसके चारों साइड्स इक्वल, 90 डिग्री का कोण। रेक्टेंगल वो है जिसके विपरीत साइड्स इक्वल। तो क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल है मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है डज नॉट मीन कि चारों साइड्स इक्वल होंगे। ओके, स्क्वायर निकालना है ये विधि प्रॉपर वे है, बट हम इसको नहीं पसंद कर रहे हैं। हमें तो वो मैगी 2 मिनट में बननी चाहिए ना। तो आपको रो और नंबर को नंबरिंग करना है, 1 and 2 लास्ट एंड मल्टीप्लाई करते चले जाना है, आपको स्क्वायर की संख्या मिल जाएगी। रेक्टेंगल के लिए आपको रो को सम करना है, कॉलम को सम करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, जिससे आपको रेक्टेंगल की संख्या मिलती है। और कभी जाने अनजाने अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि वनली रेक्टेंगल, आपसे अगर कभी पूछ ले कि सिर्फ आयत कौन है, वनली रेक्टेंगल मतलब जो स्क्वायर नहीं है, तो 36 में से 14 घटाएंगे मतलब 22 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है। ये वाले हिस्से देखिए, ये एक रेक्टेंगल था, ये एक रेक्टेंगल था। पहली बात खत्म। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी इसके बारे में सोच रहे होंगे कि यहां क्या होगा। यहां तो रो और कॉलम सेम था, मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं आई, बट यहां पे रो और कॉलम जो है वो चेंज हो गया। तो कुछ नहीं, देखिए मैंने जो बात कही है मैं उसी पे अडिग रहूंगा, और वर्ग निकालने का वही एक सिंपल आसान सा तरीका। मैंने ये कहा था यहां पे कि एक अंत का गुना दूसरे अंत से करना, लास्ट रो के नंबरिंग का गुना लास्ट कॉलम से करना, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप 4 का गुना 3 से करेंगे, मतलब 4 की शादी आपने 3 से करवाई 12। फिर सेकेंड लास्ट, और इधर सेकेंड लास्ट 2 है, 3 × 2 6, और 2 × 1, 2 × 1 is 2, और सबको जोड़ देंगे 20 स्क्वायर मिलेगा। और हाँ मुझे पता है इसके साथ तो धोखा हो गया, इस एक के साथ। ये है मैकेनिकल सिविल इंजीनियर, बेचारा सिंगल बट रेडी टू मिंगल वाली बात है। 4 की शादी 3 से, 3 की शादी 2 से, 2 की 1 से, और 1 कुवारा। ठीक है, तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका। और जब हमें रेक्टेंगल निकालना होगा तो आपको क्या करना है, इसको सम करना है। सो दैट इज 1 + 2 + 3 into 1 + 2 + 3 + 4, 6 × 10 दैट गिव्स मी 60 रेक्टेंगल्स। इसमें 60 आयत हैं, ये 20 आ चुके हैं। और अगर मैं कभी जाने अनजाने में आपसे पूछ दूं कि दोज रेक्टेंगल्स which are not square, which are not square, वो आयत जो वर्ग नहीं है, ठीक है, आयत जो वर्ग नहीं है, मतलब ओनली रेक्टेंगल, तो 60 - 20 दैट गिव्स मी 40, मतलब 40 वो रेक्टेंगल्स जो स्क्वायर नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता है आपके मन में कोई भी कठिनाई, कंफ्यूजन होगी। डज नॉट मैटर, बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं। डज नॉट मैटर व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज, अगर ऐसा आ जाता है और आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालना है तो चिंता नहीं करना है। 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद एक एंड का मल्टीप्लाई अगले एंड से। जब मुझे स्क्वायर निकालना है 2 × 6 is 12,
1 का मल्टीप्लाई 5 से, 1 इंटू 5 इज 5, मतलब 17 स्क्वायर है। और वहीं जब हमें रेक्टेंगल की संख्या निकालनी है तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 6, तो 3 इंटू 15 21, 63 रेक्टेंगल होंगे, इसमें 63 रेक्टेंगल होंगे। तो जो रह जा रहा है, 2 की शादी 6 से, 1 की शादी 5 से, अब ये 1 2 3 4 मैकेनिकल सिविल इंजीनियर है सिंगल बट रेडी टू मिंगल। आसान है ना? तो एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और कोई भी समस्या हो आप खुल के मुझे बताइए। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान सा सवाल, और आपके प्रश्न का पूछा हुआ सवाल है। यहां पे आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की संख्या बतानी है। और मैं एक हिंट देता जाऊं, ये जो ट्रायंगल है ना, ये बस आपको कंफ्यूज, परेशान करने के लिए बनाया है, जो प्रायः एग्जामिनर भी यही काम करता है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, कोई भी समस्या हो मुझे बताइए। दैट इज ऑल। आई होप यू एंजॉय। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।